तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, क्या हुई बात? एक बात साफ साफ समझिए, फेथ ब्लाइंड नहीं होती है कि पता नहीं है और जल्दी से गॉड बोल दिया। पहले जानेंगे, उस जानने से श्रद्धा आती है। पहले बात समझी जाती है, उस समझने से श्रद्धा आती है। श्रद्धा ऐसी थोड़ी होती है कि फिर बड़ी नपुंसक श्रद्धा होगी ना, कि कुछ है ही नहीं उसमें, और फिर वो हिल भी बहुत जल्दी जाती है। इसीलिए गॉड गॉड करते रहते हैं, लेकिन सामने से ज़रा कोई आफत आई और हालत ख़राब हो जाती है। जो गॉड को जानेगा उसकी ये हालत होगी। हाँ, ओ माई गॉड भी कैसे बोलते हैं, बिल्कुल चिल्ला करके कि जान निकली। तो इसीलिए जल्दी से नहीं बोल देना है गॉड। क्या अर्थ हुआ इसका? तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। ज़मीं और आसमां दो सिरे हुए अस्तित्व के। पूरा अस्तित्व जिस स्रोत से आ रहा है उसकी बात की जा रही है। अच्छा, अस्तित्व किसी स्रोत से आ रहा है, ये क्यों ज़रूरी है? अस्तित्व किसी स्रोत से आए ही, ये क्यों ज़रूरी है? ज़मीं आसमां मतलब सब कुछ। ज़मीं आसमां और ज़मीं और आसमां के बीच में जो आता है वो सब, तो सब कुछ, इधर का उधर का, दाएं का बाएं का, नीचे का ऊपर का, अंदर का बाहर का, सब शामिल हो गया इसमें। ठीक है। अभी मैंने जो बातें कही, आपसे कुछ युग्म शब्द बोले, वो क्या थे? इधर का उधर का, अंदर का बाहर का, दाएं का बाएं का, ये क्या है? अरे जल्दी से बोला करिए, अब तो आप। द्वैत है ना, इसी का तो नाम द्वैत है। डुअलिटी और क्या होती है? इधर का उधर का, दाएं का बाएं का, ऊपर का नीचे का, अंदर का बाहर का, द्वैत इसी को कहते हैं ना। तो संसार क्या है? क्योंकि संसार का मतलब ही है कुछ अंदर है कुछ बाहर है, कुछ दाएं है कुछ बाएं है, ऊपर है नीचे है। ठीक है ना, कुछ अच्छा है बुरा है, यही सब संसार है। दिखता है नहीं दिखता है, दिन है रात है, रोशनी है अंधेरा है, सुख है दुख है। हम क्यों कह रहे हैं कि जो दिखता है, जो संसार है, उसका कोई आधार होना चाहिए? हम क्यों कह रहे हैं? और वहां पर भी हमें कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है। बात बड़ी वैज्ञानिक है। क्यों कह रहे हैं? जल्दी बोलिए। क्योंकि जहां द्वैत है वहां पर द्वैत का आधार होना ही पड़ेगा। द्वैत का अर्थ ही यही है, मैं तुझ पर आश्रित, तू मुझ पर आश्रित, और अगर मैं नहीं तो तू नहीं, और तू नहीं तो मैं नहीं। मैं दिखता ही इसी कारण हूं क्योंकि तू दिखता है, तू दिखता है इसी कारण है क्योंकि मैं दिखता हूं। रोशनी शब्द ही इसीलिए है क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरा हो ही ना तो रोशनी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसीलिए रोशनी अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ और होना ही चाहिए मूल, जिससे ये दोनों ही निकलते हैं, रोशनी और अंधेरा। अन्यथा ये दोनों हो नहीं सकते, अन्यथा ये दोनों हो नहीं सकते। जहां द्वैत है वहां द्वैत के स्रोत को होना ही पड़ेगा। और ये श्रद्धा की बात नहीं है, ये बात पूरी तरह वैज्ञानिक है। हम इतना ही कह रहे हैं कि द्वैत चूंकि खुद अपने आप में सिर्फ एक भ्रम है, इसीलिए वो खुद तो अपने आप को जन्म दे नहीं सकता। ये भी तो हमने माना कि वो भ्रम है। उसकी डेफिनेशन ही यही है ना, भ्रम हम कह नहीं रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि रोशनी दिखी इसीलिए रही क्योंकि बगल में अंधेरा है। ये रोशनी आपको इसीलिए दिख रही क्योंकि यहाँ परछाई है। अगर सब जगह एक प्रकार का इल्यूमिनेशन हो तो आप नहीं कह पाएंगे कि इल्यूमिनेटेड है। इसलिए भ्रम कह रहे हैं ना। भ्रम कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं, भ्रम कहने का अर्थ ये है कि वो है इसलिए क्योंकि उसका विपरीत है। वो और उसका विपरीत एक साथ अस्तित्व में आते हैं। और रोशनी ने अंधेरे को जन्म नहीं दिया, अंधेरे ने रोशनी को जन्म नहीं दिया, दोनों का जन्म एक साथ हुआ। दोनों एक तरीके से जुड़वा है, दोनों एक तरीके से जुड़वा है। रोशनी ने अंधेरे को जन्म नहीं दिया, अंधेरे ने रोशनी को जन्म नहीं दिया, दोनों का जन्म एक साथ हुआ। तो इन जुड़वा बच्चों की कोई माँ तो होगी ना।
उस माँ को देखा नहीं है, पर यह पक्का है कि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो माँ होगी। तो संसार ही, कोई पूछे कि क्या प्रमाण है कि ईश्वर है, संसार प्रमाण है। अगर संसार है तो ईश्वर को होना होगा। और चूंकि संसार लगातार है, इसीलिए ईश्वर को भी लगातार होना होगा, वो कहीं एक नहीं हो सकता। क्योंकि संसार का निर्माण भी लगातार हो रहा है, इसीलिए ईश्वर को भी लगातार काम करना है। ऐसा नहीं कि वो काम करके थम गया है। भाई अभी यहाँ जो रोशनी थी अब नहीं है, अभी यहाँ था अब नहीं है। जब सब कुछ लगातार बदल रहा है, द्वैत का खेल लगातार चल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि जन्म की प्रक्रिया भी अनवरत है। तो आप ये नहीं कह पाओगे कि सृष्टि की रचना इतने साल पहले हुई, उसके बाद सृष्टि अपने आप चल रही है। सृष्टि की रचना नहीं हुई है, सृष्टि की लगातार रचना हो रही है। लगातार रचना हो ही रही है। जहां कहीं द्वैत है, वहीं उस द्वैत को निरंतर जन्म भी दिया जा रहा है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सोर्स द्वैत के बाहर है? द्वैत में ही सोर्स है, बाहर तो होगा कैसे? क्योंकि बाहर भी जो होगा उसके लिए कोई भीतर होना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि जो है वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। लगातार उसकी रचना हो रही है, और जो रचना हो रही है वही वो है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। उसके अलावा शून्य है, कुछ नहीं है। तो अगर कुछ है कहना है तो यही कहना पड़ेगा कि रचना में ही है, इसी धूप छांव में ही है। इसी को पूजना पड़ेगा, इसी की उपासना करनी पड़ेगी। तो यहीं पर तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, इतने में ही डुअलिटी की बात तो आपसे उनसे करनी ही पड़ेगी कि wherever there are a pair of opposites that have no independent birth of their own, they ought to have a source. कल एक डिस्कोर्स सुन रहे थे, उसमें था जिसमें ओशो कहते हैं कि अगर दुनिया में सब चोर हो जाएं तो कोई चोर नहीं बचेगा। कोई चोर नहीं बचेगा। चोर बचता है इसलिए क्योंकि अचोर उसके साथ खड़ा है। तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि प्रथा है मेहरबान बोलने की? खुदा को मेहरबान क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैं जो हूं यही तो संसार है, मेरे लिए तो यही संसार है, और इस संसार का स्रोत तू है। तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। मन को, अपने स्रोत को थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा, मन जहां से आ रहा है। इसको आप एक दूसरे रास्ते से भी समझा सकते हैं कि ज़मीन और आसमां दोनों कहाँ हैं? मन में है। ठीक है ना? मन जो कुछ भी करता है, मन के जितने तरीके हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो उसकी अपनी तो है नहीं। एक पैदा होने वाला बच्चा तो ये सोच करके आता नहीं है कि मुझे इतने से इतनी वेवलेंथ दिखाई दे, इतनी बातें सुनाई दें, इस प्रकार का मेरा मानसिक आकार हो, ऐसी मेरे मन की ज़मीन हो। तो मन का भी स्रोत होगा ज़रूर, जिसको उपनिषद कहते हैं कि वो आँखों की आँख है, कान का कान है और मन का मन है। आँखें उसको देख नहीं सकती, पर वो आँखों को देखने की शक्ति देता है। कान उसको सुन नहीं सकते, पर कानों को सुनने की ताकत वही है। ज़बान उसका नाम नहीं ले सकती, पर ज़बान को जो भी कहना है उसकी ताकत वही देता है। मन उसको सोच नहीं सकता, पर मन जो भी सोचता है उसकी ताकत वही है। मन उसको सोच नहीं सकता, पर मन जो भी कुछ सोचता है उसकी ताकत वही है।
ठीक है। तो जब जबान की, आंख की, कान की, मन की ताकत वही है तो मेहरबान तो उसे कहना ही पड़ेगा ना। तो इस कारण मेहरबान कहा जा रहा है। ये बख्शीश शब्द क्या है? ग्रेस। जो मंद बुद्धि का आदमी होता है वो सोचता है कि यत्न से मिलता है, जतन से मिलता है, करके मिलता है। और जो होशियार आदमी होता है वो कहता है जरा देखूं कि कितना मिला है मुझे मेरे करने से और कितना मिला है मुझे यूं ही। और वो ये पाता है कि जो कुछ भी तो कीमती है वो लगातार उसे बस यूं ही मिल गया है। बख्शीश, कृपा, ग्रेस, ये उसने अर्जित नहीं की है, हक नहीं है उसका, उसको बस दे दी गई है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सुनो भाई जरा बख्शीश भेज देना, क्योंकि तुम्हारा हक नहीं है। तुम अनुनय कर सकते हो कि तू बख्शीश कर, हाथ जोड़ करके कह सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते। तो गा के प्यार से झुक करके कह सकते हो, क्योंकि तुमने अर्जित तो करी नहीं है, कोई तुम्हारा वो रिवॉर्ड तो है नहीं। वो तो बस ऐसे ही है, उसका कोई कारण नहीं है। तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलते हैं उनके कारण होते हैं, और कारण में अहंकार होता है। तुम कहते हो चूंकि कारण है तो मैं वो खुद वो कारण बन जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा। 100 रुपए कमाने हैं तो इतना काम करो, वो जो काम है उस 100 रुपए का कारण हुआ, वो काम तुम कर सकते हो। तो 100 रुपए क्या हुए? तुम्हारा अधिकार हो गए ना। और अधिकार में अहंकार है, मैं अधिकारी हूं, अधिकार में अहंकार है। बख्शीश का अर्थ है कि ये सूरज है, इसके बिना एक पल नहीं चल सकते। अंधा ही होगा जिसको दिखाई न दे कि बख्शीश है। बिल्कुल ही मूढ़ होगा जिसके मन में सुबह उठे और देखे कि सांस ले पा रहा हूं और सूरज दिख रहा है, तो जिसके मन में श्रद्धा ना आ जाए, जो झुक सा ना जाए। और बड़ा एहसान फरामोश आदमी होगा जो थैंक यू ना बोले। गहरी कृतज्ञता है ये। कर क्या लोगे आप अगर अभी हवा सल्फर डाइऑक्साइड से भर जाए? आपकी मर्जी से तो ऑक्सीजन से नहीं भरी थी ना, और अभी भर जाए SO2 से, कर क्या लोगे? पर आप एक पल को धन्यवाद नहीं देते कि ऑक्सीजन आप दे रहे हो, इतनी धन्यवाद। किसको देना है नहीं पता, आप पलट के सवाल करोगे कौन दे रहा है, किसको थैंक यू बोले। ये मन की चाल है कि कोई देने वाला थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है, ये जो पूरा विराट तंत्र है ये ऐसे ही तो है। बड़े होशियार हो। एक ऐसे ही थैंक यू में एक जो एक्चुअल प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो ये है कि आपको ये साफ साफ पता लग जाता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। इतना तो मान लो, चलो किसी खास को मत बोलो कि थैंक यू, इतना तो मान लो कि मैंने नहीं ऑक्सीजन पैदा करी। हम में से कई धुरंधर ऐसे होंगे जो ये भी मानना चाहेंगे कि मेरी किसी काम से, योग्यता की वजह से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, और तर्क भी खोज लेंगे। तो इसमें वो आ जाएगा ना, I did something in my previous birth, so हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल to be human this बिल्कुल time. बिल्कुल हाँ। और देखो ना ये कितना बढ़िया तरीका निकाल लिया है। मैं पहले से कर्मफल अर्जित करके आया था, इसी कारण इस जन्म में मैं मनुष्य बना हूँ, और पृथ्वी पर मनुष्य बना हूँ तो ऑक्सीजन मिल रही है। अगर मैं बृहस्पति ग्रह पे कोई कीड़ा होता तो वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी मिल रही होती। तो मैं यहाँ पर हूँ ही इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। हो गया? तो ये एहसान फरामोशी की इंतहा है। ठीक है, चलो तुमने बड़े पुण्य किए थे,
वो पुण्य का भी फिर कोई कारण होना चाहिए उससे पिछले जन्म का, क्योंकि इस जन्म में जो तुम हो उसका कारण पिछला है, तो पिछले का भी कोई कारण होगा, और उससे पिछले का भी कोई कारण होगा, उससे पिछले का भी, उसकी बात लेकिन तुम करोगे नहीं। प्रथम कारण की बात तुम करोगे नहीं, क्योंकि वहां पर तुम अटक जाओगे, तो तुम बस पिछले जन्म तक जाओगे, पिछले जन्म तक जाओगे। इनको इतनी सारी दौलत यूं ही मिल गई है, क्यों? अरे पिछले जन्म में ही ऋषि मुनि थे, तो इस बार लॉटरी लग गई है। ढूंढने वाली बात है, द कुछ है ही फर्स्ट नहीं। इज ऑलवेज देयर, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। फर्स्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। हमारा मन गणित ने इतना पकड़ रखा है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि फर्स्ट का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब 8 है तब तो फर्स्ट है नहीं। ये बड़ी दिक्कत है, इस भाषा में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप 1 से चलकर 8 पे आ गए तो 1 तो पीछे छूट गया ना। द फर्स्ट इज ऑलवेज देयर, द फर्स्ट इज देयर इन द 8th एज वेल, द फर्स्ट इज देयर इन द 200th एज वेल। तो प्रथम कारण मैंने कह दिया, धोखे से कह दिया, वो प्रथम ही भर नहीं है, वो प्रथम भी है और आखिरी भी है, पहला भी है, आखिरी भी है और बीच में भी है। सैयद कौन सी आयत है जो कहती है कि अव्वल भी है, आखिरी भी है और बीच में भी है? याद है कुछ आपको? अर्थ यही है उसका कि केवल पहला बोलकर मत रुक जाना, दिक्कत हो जाएगी। पहला ही भर नहीं है, तो ये शब्दों की भूल है कि प्रथम कारण बोल दिया। वो प्रथम ही भर नहीं है, वो कारणों का कारण है। हर वक्त जो हो रहा है उसका कारण है। अव्वल आखिर तो ठीक ही है, मध्य भी वही है। इसी कारण आपके यहां पर ये त्रिपुटी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो प्रथम भी वही है, अंत में भी वही करेगा शिव, और बीच में भी वही बैठा है। अब ये सब कहने के तरीके हैं, पर बात एक ही तरफ की है। ठीक है? हाँ, तो शून्य है तो सब शून्य है। जब शुरू में भी कुछ नहीं है और आखिर में भी कुछ नहीं है, तो बीच में कुछ कैसे हो सकता है? तो इससे जीवन का पता चलता है ना। जो लोग ये सोचते हो कि जन्म से पहले कुछ नहीं था हमारे, और जन्म के बाद भी और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं होगा हमारे, तो उनको फिर ये जान लेना चाहिए कि फिर बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। इसी कारण जो लोग इस धारणा में जीते हैं, वास्तव में उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं। ये कहते हैं कि एक दिन हमारा जन्म हुआ था, हैप्पी बर्थडे, और एक दिन हम मर जाएंगे, ओ माय गॉड। वो यही पाते हैं कि उनके बीच में जो जीवन है, मध्य में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब अव्वल कुछ नहीं और आखिर कुछ नहीं, तो बीच में कहां से आ जाएगा यार? सोचने वाली बात है ना ये। पर आप कहते यही हो कि उस दिन 6 जुलाई 1986, उस दिन से दुनिया हमारी शुरू होती है, और फिर एक दिन आएगा सन 2045-47 में, उस दिन हम साफ भी हो जाएंगे। फिर बीच में भी कुछ हो नहीं सकता। तो या तो यही साफ साफ देखो कि अगर अभी कुछ है तो सदा से कुछ था, और सदा रहेगा भी। उसके व्यर्थ हो जाने की कोई संभावना है नहीं। जब हम कहते हैं सोर्स है, तो ये मत समझ लिया कि सोर्स कोई ऐसी चीज है जिसने दुनिया बना करके छोड़ दी है। सोर्स का मतलब ये है कि वो टाइम का सोर्स है, और टाइम चूंकि लगातार है, इसीलिए वो भी लगातार है, वो लगातार बना ही रहा है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो व्हाट इज गॉड? गॉड इज एक्चुअली एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और बुद्ध एग्जैक्टली यही कहते थे। बुद्ध कहते थे कि दुनिया में चीजें हैं ही नहीं, सिर्फ प्रोसेसेस हैं, सिर्फ प्रोसेसेस हैं। जो तुमको दिखाई पड़ता है कि है, वो है नहीं। इसीलिए उन्होंने जीवन को नदी कहा। नदी होती नहीं है, नदी एक प्रक्रिया है। तुम उसे नाम दे देते हो कि नदी है, पर नदी नहीं है, एक प्रक्रिया है बहने की। नदी का भाव दिखाई पड़ता है, इसीलिए आसान है उदाहरण दे पाना, पर जीवन भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। छत भी नदी है, इसका बहना दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप इसे छत बोल देते हो, जैसे छत कोई एक रुकी हुई चीज हो। छत रुकी हुई चीज नहीं है, यह भी एक प्रक्रिया है। हाँ, तो लगातार जो चल रहा है, जो बह रहा है, जो समय है, डायनामिक, नॉट स्टैटिक। डायनामिक।
तो ईश्वर इसीलिए स्टैटिक नहीं हो सकता। उसको किसी सिंहासन में बैठा दीजिएगा कि ये दुनिया बना बना करके अब बैठ गया है फालतू, बोर होके मर जाएगा। वो लगातार बना रहा है, डायनामिक है, लगातार जो हो रहा है वही कर रहा है, वो इतना बिजी है। न भी एक्सपैंड करे तो भी चल तो बहुत कुछ रहता ही है। सब जो थमा हुआ भी दिखता है वो थमा कहाँ हुआ है। आपको जो वस्तु स्थिर लगती है उसके भीतर भी हजारों लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चीजें घूम रही हैं। एंट्रोपी जैसे कहते हैं, वो लगातार बढ़ रही है एंट्रोपी। ठीक है, सभी का है तू सभी तेरे, सभी का है तू सभी तेरे। सभी का है तू मतलब सभी का सोर्स, बढ़िया, और सभी तेरे सब तेरे से ही आए हैं। सब तेरे से ही आए हैं। तो अब इसमें आपका कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं हो सकता और अलग अलग भी नहीं हो सकते। सभी का है तू, और सभी का क्या मतलब है? सभी का मतलब यही है कि आप और मुदित जी, या बढ़ाइए थोड़ा बात को। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग मतलब क्या? ये सब चीजें। एवरीथिंग मतलब वो हमारा जो कोहम गया नीचे उसका भी, हाँ, उसका भी। और जो जूता औंधा पड़ा हुआ है उसका भी, ये जो पौधा है उसका भी, ये जो लोहा खड़ा है इसका भी। और जिसने ये कह दिया सभी का है तू सभी तेरे, अभी आदमी हिंसक नहीं रह पाएगा। अभी आदमी बटा हुआ भी नहीं रह सकता ना। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है तुम दुनिया में आए हो, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सभी को यही लगता है कि दुनिया में आए हैं। तो किसकी मर्जी से आए हो? पहली बात तो ये कि अपनी मर्जी से आए हो। कितनों ने तय किया था कि पैदा होना है? किसी ने नहीं। तो तुम कहोगे माँ बाप की मर्जी से आए हैं। उन्होंने भी अक्सर तय वैसे कर नहीं रखा होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। पर उन्होंने तय कर भी रखा हो तो जो तय करने वाला है वो खुद किसकी मर्जी से आया है? वो कहेगा हमारे माँ बाप की मर्जी से, और फिर और पीछे फंस गए। प्रथम तक तो जाना ही पड़ेगा, प्रथम तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये जो बीच के सब मिडिल मैन है इनको हटा ही दिया, कहीं छोड़ो, इनकी मर्जी तो कोई मायने रखती ही नहीं है। इसका मतलब मर्जी एक की ही है, उसी प्रथम की, उसी की मर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबकी मर्जियां उसी की मर्जी हैं, संचालित तो वही कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सीधे कि तेरी मर्जी से आए हैं। जो भी कुछ ये दिखता है, जो कुछ है, वो तेरी ही मर्जी से है। ये तो पक्का है हमारी मर्जी से नहीं है। कोई स्टूडेंट कहे नहीं किसकी मर्जी से है, इतना तो पक्का है ना कि तुम्हारी मर्जी से नहीं है, बस इतना काफी है। ये भी पक्का है कि तुम्हारी मर्जी से नहीं है, और ये भी पक्का है कि तुम हो दुनिया में। ये बोलो, ये दोनों बातें पक्की हैं। पहली की हो और दूसरा अपनी मर्जी से नहीं हो। तो इन दोनों को मिला दो तो क्या बात निकलती है? मैं हूं यहां पर और अपनी मर्जी से नहीं हूं, तो इन दोनों को बातों को मिला दो तो क्या निकलेगा? मेरा होना उसकी मर्जी, अरे उसकी नहीं, उसकी छोड़ दो कि उसकी कुछ है, मेरी मर्जी नहीं। मेरी मर्जी नहीं। किसी और की मर्जी से है। मैं हूं भी और अपनी मर्जी से नहीं हूं, इन दोनों वाक्यों को मिलाइए तो क्या निकलेगा? किसी और की मर्जी से है। बस उसी किसी और को नाम दिया जा रहा है तू। उसी किसी और को, वो जो है कोई और, उसको नाम दिया जा रहा है तू। तेरी रहमत से हमने जिस्म और जान पाए हैं। रहमत माने फिर ग्रेस। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, जो कई जगह हम मर्जी बोल देते हैं, कई जगह हम ग्रेस बोल देते हैं। तो अपनी ओर से देखेंगे तो उसकी रहमत है, उसकी ओर से देखेंगे तो उसकी मर्जी है। आप किसी को दान देते हो, दान देना आपकी क्या है, और जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जान पाए हैं। हाँ, अब अपनी रहमत से तो पाए नहीं है। कितनों ने तय करा था कि हाथ में 5 ही उंगलियां होनी चाहिए, तो बस दैट somebody else who is deciding. You want to call it evolution? Call that.
बट इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी कि जो मुझे मिला है पर मेरी मर्जी से नहीं मिला, उसके लिए किसी को तो थैंक यू बोलूंगा। ये इंसानियत की बात है बस, सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं है। मिला तो है, ये पक्का है, और ये भी पक्का है कि अपनी मर्जी से नहीं मिला तो किसी ने तो दिया ना, उसको थैंक यू। मुझे नहीं मालूम किसने दिया, मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मिला भी है और अपने करे से नहीं मिला तो बस थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन, मतलब किसी को मिला है ना, उसमें भी तो अहंकार पुष्ट नहीं हो रहा है। ये तो अहंकार ही तो गा रहा है, और गा कौन रहा है? तो ये तो पूरा गाना ही अहंकार गा रहा है, और कौन गा रहा है? तो इससे अहंकार नहीं, ये अहंकार का ऐसा गाना है जिसमें अहंकार, हाँ, इट्स अ सुसाइडल सॉन्ग। प्रार्थना और क्या होती है? प्रार्थना होती है आत्मघात का गीत। एक गीत होता है जिसमें अहंकार और चढ़ता है, वीर तुम बढ़े चलो, तो एक तो वो गीत होता है, और एक दूसरा गीत होता है जो यही होता है कि कहाँ का वीर कहाँ का बड़ा। हाँ, खत्म होना है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तो तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम ये जो कपड़े पहनते हो, इन कपड़ों ने तुम्हें सुरक्षा दे रखी है जाड़े से? तुम मोटे से मोटा कपड़ा पहन लो, 0 केल्विन पर कपड़ा भी जम जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे करे से बचे हुए हो, अगर बचे हो तो दिल तुमसे पूछ के धड़क रहा है, रक्त तुमसे पूछकर बह रहा है, तो तुम्हें ये अहंकार हो भी कैसे गया कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है? कोई मूर्खी आदमी होगा जो कहता है कि मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, ये बात मूर्खता की है। अपना ख्याल है, किसी का भी ख्याल। जो भी कोई ये कहे कि मुझे ये करके दिखाना है, मेरे बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी मेरी है, मूर्खी है, पूरा ही मूर्ख है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम आज न रहो तो तुम्हारे बच्चों को बड़ा हित होगा, उनके सर से बोझ हटेगा। सुना है ना, वही वो ट्रेन में चढ़े हुए हैं और सर पे संदूक रखा हुआ है कि हम तो ले जा रहे हैं, हम ही तो ले जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे हुए हैं, संदूक सर पे, हम ले जा रहे हैं ना। तो जो अष्टावक्र होता है उसको ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो सिर्फ बैठ करके हंसता है और बिल्कुल हल्का हो जाता है। एंड दैट्स अ गेम ऑफ डीप इंटेलिजेंस। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सामान्य आस्था नहीं है कि किसी ने तुमको भगवान नाम का झुंझुना दे दिया और तुम बजा रहे हो भगवान 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 भगवान। उसने जीवन को गहराई से देखा है, तब ये बात समझ में आई है। उसके पास तर्क की भी गहरी ताकत है। उसके पास तर्क की भी गहरी ताकत है, उसकी बुद्धि भी बड़ी तीखी है, बिल्कुल धार है उसमें, तो उल्टे पुल्टे ख्यालों को खुद ही काट देता है।